हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एम्स में अगर आपको एडमिशंस लेनी है तो आपका नीट 2023 के अंदर क्या रैंक होना चाहिए जिससे आप एम्स के उस क्राइटेरिया में फिट हो सकें कि आप एम्स की सीट ले सकें। एमबीबीएस करना अगर आपका ड्रीम है तो ये भी ड्रीम रहा होगा एक बार कि हमें एम्स तो जाना है, और एम्स में जाने के लिए आप सोचिएगा बच्चे ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, वो सुपर ऑर्डिनरी होते हैं। सिर्फ टॉपर जो बच्चे होंगे उन्हीं की एडमिशन आपकी एम्स में होती है। इसके अलावा जो बच्चे मीडियोकर रह जाते हैं उनको अदर कॉलेजेस के लिए कॉम्पीट करना पड़ता है। लेकिन याद करके चलिएगा, आज भी एम्स दिल्ली की अगर एडमिशंस आपको लेनी है तो आपको टॉप 100 में आना जरूरी होगा। और अगर आप जनरल कोटा के कैंडिडेट हैं, याद करके चलिए, अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 1 से लेकर रैंक 60 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो ही एम्स दिल्ली क्रैक कर पाएंगे। इसका मतलब अगर आप सुपर ऑर्डिनरी से भी अगर आप ऊपर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं एम्स दिल्ली आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आज की डेट में एम्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एम्स लगातार एड ऑन किए जा रहे हैं एवरी स्टेट्स के अंदर, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ सीट्स एम्स के अंदर बढ़ चुकी हैं। तो हमें यह पता होना भी जरूरी है कि जनरल कोटा के अंदर कितने रैंक के ऊपर आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, या एम्स में जाने के लिए आपको कौन सी रैंकिंग जरूरी है। मैं नंबर्स के बारे में यहां पर बात नहीं करूंगा क्योंकि नीट जो आपके पास कट ऑफ की जो मेरी एक श्रृंखला थी, वहां पर जो वीडियो है वहां के अंदर मैंने सारी चीज बताई हुई है कि आप कितने नंबर के ऊपर कौन सा रैंक ला रहे होंगे, तो उसके बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। आज यहां पर बातचीत ये करने वाले हैं कि आपकी अगर एम्स की सीट अगर आपको पक्की करनी है तो आपका रैंक अगर इसके बीच में होगा तो ही आप एम्स कहीं ना कहीं क्रैक कर पाएंगे। तो चलिएगा बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर रिमाइंड कराना चाहूंगा कि एवरी संडे हम एक मास्टर क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं आपके साथ यह बात करूंगा कि नीट 2024 या नीट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने माइंड स्किल्स को आप कितना बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकेंगे, किस तरह से एनवायरनमेंट से फायदा उठा सकेंगे, किस तरह से पेरेंट्स से फायदा उठा पाएंगे, किस तरह से अपने फ्रेंड सर्कल से फायदा उठा पाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में वहां पर बात करूंगा। देखिए, पढ़ते सबके सब बच्चे हैं। 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई की इस साल भी, लेकिन क्या 21 लाख के 21 लाख बच्चों को सीट मिलेगी एमबीबीएस में? शायद पॉसिबल नहीं है। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो आपके पास उस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, उतना स्कोर कर पाते हैं एक्चुअली में, जो यहां पर सीट कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं एमबीबीएस की। अगर आप भी नीट 2024 और 25 में कहीं ना कहीं सीट चाहते हैं तो याद करके चलिएगा, लड़ाई जंग के मैदान से पहले अपने दिमाग में लड़ने पड़ती है, तभी जाकर सीट सुनिश्चित होती है। और दिमाग की मजबूती के कुछ टिप्स या उनके बारे में किस तरह से फ्रेम्स आपको बनाने हैं कि आप ही वो बच्चे हों जो बायोलॉजी में 360/360 स्कोर करें या ओवरऑल 720/720 स्कोर करें। तो मास्टर क्लास में मेरे साथ मिलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात पे और बात करूंगा, आप बच्चे एक काम और करते हैं। आप क्या करते हैं? आप एनसीईआरटी को रट्टा मारने की ट्राई करते हैं ना कि नहीं करते हैं? बताना एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम रट्टा मारने के चक्कर में ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी नहीं करते, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी करने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया टीचर की आवश्यकता है। हमारा इंस्टीट्यूट आपको +1, +2 और ड्रॉपर के बैचेस प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे एज एन मेंटर। देखिए, पढ़ाई कराने के लिए बहुत सारे टीचर होते हैं। टीचर्स की आवश्यकता के अकॉर्डिंगली अगर आप चलते जाएंगे तो याद करके चलिएगा, आप भी रट्टे मार ही बनने वाले हैं। क्योंकि टीचर आपको सोचने समझने की शक्ति दे सकता है, लेकिन एक मेंटर आपको वो चीज बताएगा जो एक टीचर कभी नहीं बता सकता है। क्योंकि मेंटर अगर टीचर है और टीचर ही अगर मेंटर बनेगा तो इन दोनों के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती है। मेंटर्स का काम यह होता है कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को वो और ज्यादा बढ़ा सके, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को किस तरह से पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है, कब आपको डिप्रेशन आ रहा है वो उससे पहले ही समझ जाए, किस तरह से आपकी स्कोरिंग बढ़ानी है उस तरह के पैटर्न्स आपको बता सके। एक तरह से वो साइकोलॉजिस्ट की तरह आपके साथ काम करेगा। याद करके चलिएगा, अगर आपके मेंटल स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी ज्यादा बढ़िया बिहेव नहीं करेगी, सोशली आप बिहेव नहीं करेंगे। वैसे भी आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, हेल्थ जो है वो एक तरह से ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आपकी मेंटल, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ तीनों कंसर्निंग आती है। और वहां पर एक वर्डिंग अकॉर्डिंग टू WHO कोट की गई है, ब्रेन इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट। अगर ब्रेन अगर आपका सही से काम कर रहा है तो आप मेंटली भी सही हैं, फिजिकली भी सही हैं और सोशली भी सही हैं। तो याद करके चलिएगा, अगर आपको सही से परफॉर्म करना है तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा,
मेरी मास्टर क्लास को एक बार ज्वाइन कर जरूर देखिएगा। मैंने जो चीजें वहां पर आपके लिए डिफाइन की हैं आपको हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पर ना मिले, ना इस तरह की पहले बातें किसी ने की होंगी, ना आगे कोई करेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा सबको पैसा बनाना है तो याद रह जाता है कि बच्चे, अब आप सोचो कि जिन इंस्टीट्यूट के अंदर 1.5 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, क्या आपके पास वो सभी के सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाते होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या वो इंस्टीट्यूट के लोग आपके साथ उतना कंसर्न रखते हैं जब आप वहां से नहीं कर पाते हैं वो एग्जामिनेशन क्लियर? जी नहीं। उनको सिर्फ ये कंसर्न है कि किस तरह से उनके पास मनी आएगी, किस तरह से वो बच्चे निकाल पाएंगे उन टॉपर बैचेस से जो आपके पास कहीं ना कहीं बढ़िया रैंक लाएं और उन्हीं बढ़िया रैंक को देकर और सारे बच्चे एडमिशन लें। हमारा ये कंसर्न नहीं है। अगर हमारे पास में 10 भी बच्चे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस रहता है किस तरह से उनको मेंटरशिप। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर नहीं भी बन पाएंगे ना तो जिंदगी को अच्छा जीने के लिए, जिंदगी को अच्छे से समझने के लिए एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आपका मेंटल फ्रेमवर्क ही आपकी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका मेंटल स्टेटस सही है हर चीज आपके अकॉर्डिंगली होगी। अगर आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है तो आपकी कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंगली कभी नहीं होगी। एक बात पर ध्यान देकर चलना। अब बात करेंगे जो मैं पहले बात कर रहा था, एम्स में अगर आपको सीट लेनी है तो आपको कौन से रैंक के ऊपर सीट मिल सकती है। अब देखिए यहां पर अगर यहां पर मैं बात करूंगी क्लोजिंग रैंक्स एम्स की सीट के लिए क्या मीन बाय लास्ट रैंक कौन सा होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं एम्स में सीट मिल जाए, तो यहां पर देखिएगा अगर आपका रैंक 1 से लेकर रैंक 2500 के बीच में है और अगर आप जनरल कोटा के कैंडिडेट हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है किसी ना किसी एम्स के अंदर आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही चीज कह दी, अगर टॉप मोस्ट एम्स दैट इज एम्स दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो रैंक 1 से लेकर रैंक 60 के बीच में अगर आपका रैंक है तो सीट पक्की है, अदरवाइज सीट बिल्कुल पक्की नहीं है। इसके अलावा देखिएगा अगर मैं ये कहूं कि अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं दैट इज ओबीसी, वहां पर जो रैंक फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिलेगी रैंक 240 से लेकर 4500 के बीच अगर आपका रैंक फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप अभी भी कैपेबिलिटी रखते हैं, आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि आपको किसी ना किसी एम्स के अंदर एडमिशन मिल सकती है। इसके अलावा देखिएगा, अच्छा आप बोलेंगे सर कि ये इतनी ज्यादा बढ़िया इतनी ज्यादा लंबी फ्लक्चुएशन, उसका कारण ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ओबीसी की जो कैटेगरी है उससे स्टेट कोटा में भी सीट्स ले लेते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो ऑल ओवर इंडिया से सीट लेने के लिए कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो जाते हैं। इसीलिए फ्लक्चुएशन जो है आपके पास रैंक्स के बीच में ज्यादा है, जनरल कोटा के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं नजर आ रही है। वैसे ही सेम अगर शेड्यूल क्लास का कोई आपके पास बच्चा है तो वहां पर उसका रैंक 900 से लेकर अगर 40,000 के बीच है, देखिएगा 900 से लेकर 40,000 के बीच मैंने कहा है, तो चांसेस उसके भी रहते हैं कि उसको एम्स की सीट मिल सकती है। अगर आप 2021 का पैटर्न उठाकर देखेंगे, 2022 का पैटर्न उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी जो लास्ट सीट आपको दिखेगी वो 40 से 45,000 वाले जो अगर आपके पास रैंकर्स बच्चे हैं उनको भी वहां पर सीट मिल रही होती है। लेकिन फिर मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ये रैंकिंग पीछे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 900 से लेकर 40,000 के बीच है, ये भी हो सकता है 900 से लेकर 10,000 के बीच के बच्चे ही कहीं ना कहीं रैंकिंग आपके पास लेकर आए और वो एम्स की सीट को ले लें। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कंफर्ट जोन ढूंढते हैं अपनी स्टेट के अंदर, उनको अगर बढ़िया कॉलेज मिलता है तो वहां पर वो एडमिशन ले लेते हैं। अगर उनको एम्स दिल्ली या एम्स का जो अदर बढ़िया कॉलेज है अगर वो उसको नहीं मिलता है तो वहां जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में एम्स रायपुर मिल रहा है, एम्स रायबरेली मिल रही है, डियोगर मिल रही है, तो वहां पर बच्चा जाना प्रेफर नहीं करता है ज्यादातर और वो अपनी स्टेट्स के रैंकिंग के अकॉर्डिंगली वहां पर सीट ले लेता है अगर उसको बढ़िया कॉलेज मिलता है। इसीलिए फ्लक्चुएशंस ऑफ रैंक अकॉर्डिंगली आपके पास बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो अगर आपका रैंक 3000 से लेकर 60,000 के बीच भी होगा तो भी अभी भी आपको भरोसा रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं एम्स में आपको सीट मिल सकती है। लेकिन फिर से देखिएगा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि बच्चे जो हैं अगर एम्स ऑप्ट नहीं करने के लिए जा रहे हैं तो उसका मेन कारण है वो अपनी स्टेट्स के अंदर उन कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेटर रैंक्स होते हैं। अब देखिए वैसे तो आपके पास एम्स बहुत बढ़िया रैंक्ड कॉलेजेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिपमर अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है मैमसी अच्छा नहीं है, ये भी उतने ही बढ़िया कॉलेजेस हैं जितना एम्स दिल्ली है। लेकिन क्योंकि रैंकिंग सिस्टम जब आपका बनाया गया तो बहुत सारे और भी पैरामीटर्स वहां पर जोड़े जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि एम्स में अगर एडमिशन मिलेगी तो हमारे साथ बेटर होगा। दूसरा क्राइटेरिया एक और भी रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप एम्स में एडमिशन लेते हैं तो एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस है वो आपके कम हो जाते हैं, इसलिए हमेशा बच्चे को लगता है कि मुझे एम्स में एडमिशन लेनी चाहिए और कॉलेज में थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपके माँ बाप के ऊपर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं कंसर्न्स आ जाते हैं,
वो आपके पास एम्स में नहीं आते हैं। ये एक बढ़िया फीचर है अगर आपको एम्स में एडमिशन मिलती है। इसके अलावा मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है कि एम्स में पढ़ा हुआ बच्चा ही ज्यादा बढ़िया पढ़ता है। आप अगर अदर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्टेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, अगर आपके माइंड स्किल्स बहुत बढ़िया हैं, जो मैं मास्टर क्लास में हमेशा बात करता हूं, सिर्फ पढ़ाई करने से ही अगर आपके पास डॉक्टर बन जाते तो सबके सब जितने 21 लाख बच्चे हैं वो पढ़ाई करने से डॉक्टर बन गए होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो एम्स की इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर आपके पास अलविदा लूंगा, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी की स्मार्ट बुक्स हैं उसका लिंक भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो मास्टर क्लास में एवरी संडे लेता हूं, जहां पर मैं आपको वो स्किल्स के बारे में बताता हूं कि किस तरह से आप बायोलॉजी में 360 स्कोर कर पाएंगे मैक्सिमली, और आप कहीं ना कहीं ओवरऑल 720 स्कोर करने के लिए जा सकते हैं। मैं वह पढ़ाई के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं वह स्पेसिफिकली आपके माइंड स्किल्स के बारे में बात करता हूं, किस तरह से उनको डेवलप करना चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करनी चाहिए लाइफ के बारे में, किस तरह से एग्जामिनेशन के बारे में। क्योंकि अगर मुझे वो अप्रोच नहीं मालूम है तो पहले ही आप रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो टॉपर बैचेस के अंदर जो बच्चे हैं, जो टॉपर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, उनका माइंड फ्रेम पहले से ही तैयार वैसा किया जाता है कि वो बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। और पक्की बात है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके टॉपर बैचेस के बच्चों को हमेशा टॉप 100 रैंक्स में देखते हैं। उसका मेन कारण है उनका माइंड फ्रेम इस तरह से प्रिपेयर किया गया है जैसे साइकोलॉजिस्ट एक पेशेंट को ट्रीट करता है। ये चीज ध्यान रखकर चलेगा। इसके अलावा देखिएगा, फेसबुक का लिंक भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, ट्विटर का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक है। बहुत सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर आप फॉलो करना चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे साथ मिलते रहा कीजिए। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।